हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वस्त्र के बारे में। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाते हैं। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इन दोनों प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी इनके तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तिन ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बाल से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर रुई जो होता है उसके पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। इस प्रक्रिया को करने से इसे आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इन दोनों प्रमुख विधियों को बुनाई कहते हैं। बुनाई तथा बंधाई कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी इनके तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी इन तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाली तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जो होता है वो पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तिन ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बाल से भी प्राप्त होते हैं। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशमी तंतु जो होता है वो रेशम के कीट कोकून से प्राप्त किया जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इससे बनाया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतु का कुछ उदाहरण है।